रहीम। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो आज का हमारा इन्हीं के टॉपिक है प्रीफिक्सेस। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि प्री मीन से पहले और फिक्सेस जिसको इन्हीं के फ़िक्स किया जाएगा। तो मीन कि ये इसका जनरल मीनिंग कि किसी चीज़ को किसी से पहले फ़िक्स करना, वो चीज़ क्या कहलाएगा? प्रीफिक्सेस। इसके लिए क्या डेफिनेशन इसकी है कि एन एफिक्स दैट इज़ एडिड इन फ्रंट ऑफ द वर्ड, उसको हम क्या नाम देंगे? प्रीफिक्स का। अब एफिक्स वर्ड क्या कि ऐड ऑन, यानी कि किसी भी वर्ड को जब हम इन्हीं के, जैसे कि आम अल्फाज में हम इसको इन्हीं के कहते हैं, जैसे कि उर्दू ग्रामर में भी साबका आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि किसी से पहले अगर हम इन्हीं को उसको ऐड करते हैं तो उसका माना जो है वो चेंज हो जाता है। यूँ ही ये भी यानी कि जब हम कोई वर्ड ऐसा यानी कि ऐड करते हैं जो कि ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाती है। सपोज़ कि हमारे पास जैसे है ग्राम, उससे पहले अगर हम लगा लेंगे किलो तो बन जाएगा किलोग्राम। तो किलो इसमें क्या है? प्रीफिक्स है। यूँ ही अगर ग्राम से पहले मैं लगा देता हूँ मिली, तो वो बन जाएगा मिलीग्राम। तो मिली इसमें जो है वो क्या है? प्रीफिक्स है। तो अब देखेंगे उसकी फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो गई है कि अगर हमने मिली लगाया है तो ग्राम की वैल्यू स्मॉलर हो गई, और अगर हमने किलो लगाया है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर हो गई है। तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? प्रीफिक्स। तो अब आगे हमारे पास है इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है कि दीज आर द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स सच एज किलो, मेगा या मिली। तो ये तीनों वर्ड्स क्या है हमारे पास हैं? प्रीफिक्सेस। तो किसी से भी पहले अगर ये, या जैसे कि आपकी बुक में टेबल बना हुआ है राइट साइड पर आप फॉलो करेंगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, तो इस आर्टिकल में प्रीफिक्स में, तो उससे आपको इन्हीं के मालूम हो जाएगा कि किलो, मेगा, मिली, फेम्टो, पीको, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? प्रीफिक्सेस कहलाती हैं कि जिनको हम किसी भी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, उनसे जब हम उनको पहले ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू जो है या उनकी एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक वैल्यू है 5000 ग्राम, इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस करता हूँ 5 × 1000। तो ग्राम एज इट इज़ मौजूद है, तो जो 1000 जो होता है 1000 ग्राम, वो इक्वल टू हो जाता है 1 किलो के। तो ये आपके पास कहलाएगा फिर कितना? 5 kg। यानी कि इसमें हमारे पास ये के जो है ये क्या है? प्रीफिक्स है। इन अदर वर्ड्स के स्टैंड फॉर किलो। के हमारे पास क्या कहलाएगा? किलो। अब यूं ही ये चीज़ क्या कहलाएगी? मल्टीप्लिकेशन के 5 के साथ मैंने वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई किया है, तो वो एक्सप्रेस हो गई है इनटू सम अदर फॉर्मेशन, और वो चीज़ क्या कहला रही है? 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर ये ऑर्डर जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। उसके बाद फिर अगर मेरे पास एक वैल्यू है सपोज़ 10,000 मीटर, तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ बाय 1000, क्यों भला? क्योंकि 1 मीटर जो है ये यहाँ लिख दिया मैंने, 1 मीटर इक्वल टू है 1/1000 किलोमीटर। तो मीटर को जब रिप्लेस करेंगे हम किलोमीटर से, तो डिवाइड करेंगे बाय 1000, तो इससे हमारे पास ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर यानी कि जो वैल्यू आई है वो किस ऑपरेशन से आई है? बाय डिवीजन। तो ये चीज़ें क्या हैं? प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं बाय डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। यूँ ही अब जैसे हैं कि फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स, जैसे कि है 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है हमारे पास 10⁻³ मीटर। कि अगर हम किलो नहीं लिखेंगे तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? 10⁻³, क्योंकि किलो स्टैंड फॉर 10⁻³। यूँ ही सेंटी का मतलब है 10⁻⁻²। यहाँ पर है 1 मिलीमीटर, तो मिली जो है उसका मतलब क्या है? 10⁻⁻3। यहाँ पर है 1 माइक्रोमीटर, तो माइक्रो का मतलब क्या है? 10⁻⁻6। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? सब मल्टीपल्स। ठीक है, जब यानी कि हम उनको 10 फॉर्म में यानी कि लिखेंगे, और यानी कि वो स्पेसिफिक नोटेशन हम उनको शो करेंगे लाइक 10⁻³ एंड -3 एंड -2 एंड -6, तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? सब मल्टीपल्स। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैव द एडवांटेजेस दैट देयर multiples and submultiples can be expressed in terms of prefixes। तो
ये इनके एडवांटेजेस हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, अगेन रिवाइज कर रहा हूँ उसको मैं, have the advantages that their multiples and sub multiples can be expressed in terms of prefixes। जैसे कि अभी आपको बताया है कि 10 पावर जैसे -2 या 10 पावर -3 या 10 पावर 3, 10 पावर 6, तो ये सब हमारे पास क्या कहला रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, सब मल्टीपल्स। तो ये भी क्या कहलाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस। ठीक है, यानी कि हम उनकी जगह पर वो वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, जैसे कि -2 के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटी, सेंटी नहीं यूज़ करेंगे तो हम 10 पावर -2 लिख देंगे, ये सेम आ जाएगा बाय दी प्रीफिक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइंटिफिक नोटेशन। अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर्स इज़ टू एक्सप्रेस देम इन सम पावर ऑफ 10। कि किसी भी एक्सप्रेशन को, कोई भी हमारे पास वैल्यू है, अब चाहे वो यानी कि एक लार्जर वैल्यू है या वेरी स्मॉल वैल्यू है, किस सेंस में, लार्ज इस सेंस में कि अगर यानी कि वो पॉजिटिवली यानी कि ज़्यादा है, और स्मॉल मीन के उसकी माइनस में इंडिकेशन जो है वो ज़्यादा है, तो उनके लिए हम क्या एक्सप्रेस यूज़ करते हैं, क्या मेथड यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन, वो है पावर ऑफ 10। कैसे पावर ऑफ 10? सपोज के मून से अर्थ तक जो डिस्टेंस है वो आता है, ये हमारे पास यानी कि 3, 8, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोस। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है 384 मिलियन मीटर। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, इसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, ये होगा 3.84 10 पावर 8 मीटर। जैसे कि मैथ्स में भी आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में किया होगा, साइंटिफिक नोटेशन उसमें भी मौजूद है। इसके लिए क्या मेथड है कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर होगा फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, जैसे कि ये 3 है, तो ये 3 आपने पहले मार्क करना है। जो भी इनके नॉन ज़ीरो नंबर होगा तो उससे बाद जो है हम लगाएंगे प्लेस ऑफ पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है, ये ऐसे हेड टाइप जो है इसको बोला जाता है प्लेस ऑफ पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद उस पॉइंट के बाद राइट साइड पर जितने डिजिट्स रह गए हैं उनको काउंट करेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 8 रह जाते हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये मेरे पास 8 जो है वो नंबर्स यानी कि टोटल रह गए हैं। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी पावर ऑफ 10 में, यानी कि 3.84 10 पावर 8 मीटर। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन। इसका एडवांटेज क्या है, हम इसको क्यों जो है वो इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को, तो क्या है कि इट सेव्स टाइम्स टू राइट जीरोज अगेन एंड अगेन। सपोज के जैसे मेरे पास यही नंबर था, मैंने लिखना था 384 मिलियन, तो उसके लिए मुझे 6 जीरो बार बार जो है वो लिखने पड़े। लेकिन जस्ट अगर मैं ये राइट करता हूँ 3.84, तो वो टाइम सेव हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर जो कोई अगर सम टाइम इन्हीं के नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो है वो इन्हीं के मिस हो जाता है, तो उससे वैल्यू जो है वो काफ़ी जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। कि जैसे कि अगर हमारे पास एक फ़िगर है लाइक 2500, उसमें से एक ज़ीरो हम कम कर दें तो वो बन जाता है 250। तो ज़ीरो जो है वो इस बात को एक्सप्रेस करता है। तो दूसरा इसका क्या है कि गिव्स ग्रेटर एक्यूरेसी इन राइटिंग लार्ज फिगर्स। ठीक है, जब हम उनको एक्सप्रेशन ऑफ 10 में लिखेंगे कि जैसे 10 पावर 6 है तो वो मिलियन को एक्सप्रेस करता है, यूँ ही इनके और भी वैल्यूज़ में आ सकते हैं। तो अब ये देखें, नेक्स्ट इसकी की जो डेफिनेशन आ जाती है वो क्या है कि इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। ठीक है, ये जस्ट इनके इन्वर्टेड कॉमाज हैं। तो 1 and 10, अब ऐसे देखें कि मेरे पास एक फिगर है फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 62750, इसको मैंने एक्सप्रेस किया है 6.2750। कैसे कि 6 जो है वो एक नॉन ज़ीरो नंबर है, जस्ट आफ्टर द नॉन ज़ीरो नंबर मैंने पॉइंट लगाया है, पॉइंट के बाद जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो कितने हैं 4, तो वो बन गए सिंपली पावर ऑफ 10। यूँ ही यहाँ पर है 62750। सपोज कि मैं यहाँ पर उस प्ले पॉइंट को आफ्टर द 2 डिजिट्स काउंट करता हूँ, तो उस पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करें कितने हैं 3, तो पावर ऑफ 3 बन जाएगी। अब यहाँ है 62750, तो यहाँ पर क्या है कि मीन के अगर मैं राइट के बजाय लेफ़्ट पर अगर इन्हीं के पॉइंट को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो जैसे कि देखें यहाँ पर है कि वो इस नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट पर आ गया है, तो इसकी कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें फिर भी हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये बन जाएंगे 10 पावर 5। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ऑल राइटिंग वेज आर सेम। अब जैसे कि देखेंगे जो भी इन्हीं के मेथड था, 10 पावर 4 में था, 10 पावर 3 में था या 10 पावर 5 में था बाय पॉइंट्स,
ठीक है, उनके यानी कि पॉइंट्स जो हैं वो यानी कि चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिगर हमारे पास एक ही है 62750, मीन्स के उनका सबका मतलब एक ही है। तो ये सब इनका यानी कि मीनिंग तो एक ही हो गया, लेकिन क्या कि बट द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर दैट हैज़ द नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल। तो जो हमारे पास ऐसे आएगा यानी कि जो आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर जो हम यानी कि काउंट करेंगे पॉइंट, तो वो फिगर जो है वो यानी कि मोर प्रेफर्ड है देन द अदर वंस। तो इसको जो है वो यानी कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यानी कि नाम देते हैं। यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। स्टे ब्लेस्ड।